इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। कहा था ना, दुनिया भर में पाकिस्तानी लतियाए जाएंगे। कहा था ना, दुनिया भर के देश अपने यहां से पाकिस्तानियों को चुन चुन कर निकाल बाहर करेंगे। कहा था ना कि कोई भी देश पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करेगा। और जो जो मैंने कहा था उसकी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के कई देशों से पाकिस्तानियों को निकालने का, उन्हें डिपोर्ट करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और जल्दी ही यूरोपियन कंट्रीज से बड़े पैमाने पर भी पाकिस्तानियों को रिटर्न फ्लाइट पकड़ाई जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, एक तरफ यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तानी जो ग्रूमिंग गैंग्स है उनको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां बहुत बड़े एक्शन की मांग की जा रही है इनके खिलाफ। तो दूसरी तरफ कई देशों से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। और इन देशों में कई देश तो मुस्लिम देश हैं। तो दुनिया भर में क्या होने वाला है पाकिस्तानियों के साथ, इसका जीता जागता सबूत अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दुनिया के 7 देशों ने 258 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर भगा दिया है। अब यह खबर अगर भारतीय मीडिया में आएगी तो पाकिस्तानी फौरन हाय तौबा मचाने लगेंगे, इसे भारत का प्रोपेगेंडा बताने लगेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों, यह भारतीय मीडिया की नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मीडिया की खबर है। देख लो गौर से। खबर बता रही है कि 7 देशों ने पिछले 24 घंटे में अपने यहां से 258 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। और यह खबर भी बिल्कुल ताजा तरीन है। क्यों भाई पाकिस्तानियों, इस खबर को पढ़कर सुनकर तुम लोगों को तो बहुत फक्र महसूस हो रहा होगा ना। भाई हो भी क्यों ना, तुम्हारे देश का मान बढ़ गया है ना इससे, है ना। अरे भाई, कारनामे ही ऐसे किए तुम लोगों ने, तो फक्र तो होना ही चाहिए। खैर, मैं अपने दोस्तों को बताता हूं कि इन पाकिस्तानियों को रिटर्न फ्लाइट में क्यों बिठाया गया था। ऐसी कौन सी करतूत इन्होंने की जिससे इन पाकिस्तानियों ने कि केवल 24 घंटे में 258 लोगों को 7 देशों से डिपोर्ट कर दिया गया। असल में ये पाकिस्तानी हैं ही इतने टैलेंटेड, जहां जाते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर देते हैं। ऐसा परचम लहरा देते हैं कि वो देश फौरन से पेशतर इन्हें वापसी का टिकट थमा देते कि भैया निकलो यहां से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने अपने यहां से पाकिस्तानियों को वापस भेजा है। वो देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, चीन, कतर, इंडोनेशिया, साइप्रस और नाइजीरिया। 258 लोगों में से केवल 14 के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, बाकियों के पास इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट ही थे। 258 में से 232 पाकिस्तानियों को तो केवल सऊदी अरेबिया ने भगाया है। इन 232 लोगों में से 7 तो भिखारी थे, 2 ऐसे थे जो बिना परमिट के हज कर रहे थे और उसी दौरान इन्हें पकड़ा गया था। उन्हें सजा दी गई थी और फिर सजा पूरी होने के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया। 4 ऐसे पाकिस्तानी भगाए गए जो उम्रा के लिए मिले वीजा का समय पूरा होने के बाद भी वहीं रह गए थे। 27 तो बिना परमिट के वहां काम कर रहे थे। 16 लोग ऐसे थे जिनका वीजा खत्म हो चुका था, लेकिन वो लौटने की बजाय वहीं छुपकर रह रहे थे। 112 पाकिस्तानियों को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो जहां काम कर रहे थे उन्होंने इन पाकिस्तानियों की शिकायत की थी। 63 दूसरे पाकिस्तानियों पर अलग अलग तरह के आरोप थे। यूएई से 21 पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा गया है। इनमें से 4 ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल थे। बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के रहना, वीजा खत्म हो जाने पर चोरी छिपे रहना, बिना परमिट के हज करना, मतलब गजब हाल है पाकिस्तानियों का यार। और उसके ऊपर ड्रग्स तस्करी भी। लेकिन सबसे मजेदार तो भीख मांगने का मामला है। पाकिस्तानियों को तो अरब वालों ने इंटरनेशनल भिखारी करार दे दिया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की यह खबर सितंबर 2023 की है। यह खबर बता रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी भिखारी फैले हुए हैं। मिडिल ईस्ट के 90% प्रोफेशनल भिखारी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। वाह भाई वाह, प्रोफेशनल भिखारी। चलो, किसी चीज में तो महारत हासिल है तुम लोगों को। अब जब पूरा देश ये भीख मांग मांग कर चल रहा है तो फिर तुमने भीख मांगे ली तो क्या हो गया। अब देखिए, पिछले साल सऊदी गवर्नमेंट ने चेतावनी जारी कर दी थी कि पाकिस्तानी भिखमंगे हज और उम्रा के लिए आने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जुलाई 2024 में सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सीधे सीधे बोल दिया कि भिखारियों, बीमारों और अनस्किल्ड लोगों को, यानी जिन्हें कोई कामकाज करना ना आता हो, ऐसे लोगों को हमारे यहां मत भेजो।
और नवंबर में तो सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर लंबी चौड़ी मीटिंग भी हो गई। तो यह है सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों का खौफ। पाकिस्तान ने भले ही कई बार यह भरोसा दिलाया है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन अब तक कुछ ठोस होता नहीं दिखा है। पिछले साल यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने में पानी पिला दिया था। कई महीनों तक पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा हासिल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी। अधिकारियों की बात छोड़ दें, पाकिस्तान के मंत्रियों को यूएई में इस बारे में बात करनी पड़ गई, तब भी मसला हल नहीं हुआ। जियो टीवी की खबर 9 जनवरी की है। पाकिस्तान की सीनेट बॉडी ने बताया कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वर्किंग वीजा पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसी खबर में यह भी बताया गया है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा देना अनऑफिशियली रोक दिया था। असल में मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तानियों से तंग आ चुके हैं। वहां काम धंधे के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों का रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, और यह सब सीनेट की कमेटी की रिपोर्ट में आ चुका है। अब देखिए, एक कमेटी की रिपोर्ट यह बता रही है कि गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानियों के बजाय बांग्लादेशियों को प्रेफरेंस मिल रही है। और इसी में देखिए उसका कारण भी लिखा है यूएई में लेबर फोर्स क्राइम रेट का 50% पाकिस्तानी अंजाम देते हैं। उनका बर्ताव खराब होता है, यहां तक कि वो महिलाओं से पूछे बिना उनके वीडियोस बनाते रहते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, तुम्हारी इन्हीं हरकतों पर अरब देशों में तुम लोगों को टांग दिया जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। और कुछ को भेज दिया जाता है तो खैर मनाओ। हर देश यूनाइटेड किंगडम की तरह थोड़ी ना होता है, जो तुम्हारे ग्रूमिंग गैंग जैसे घिनौने क्राइम को भी दबाने छिपाने में लगा हुआ है। लेकिन ये बात जान लो कि वहां भी तुम्हारे खिलाफ चिंगारी सुलग चुकी है, और वो दिन दूर नहीं जब ये चिंगारी ऐसी लपटों में बदल जाएगी कि यूके में ग्रूमिंग गैंग चलाने वाले एक एक पाकिस्तानियों को चुन चुन कर उनसे हिसाब लिया जाएगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पिछले कई दिनों से यूनाइटेड किंगडम के ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर केयर स्टारमर गवर्नमेंट पर हमलावर है। मस्क ने पाकिस्तान को लेकर भी खूब हमले बोले हैं, लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो मस्क को जवाब दे सके। लेकिन जब भारत की एक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूनाइटेड किंगडम के ग्रूमिंग गैंग को एशियन गैंग कहे जाने का विरोध किया और कहा कि ये गैंग्स एशियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार और पाकिस्तान सरकार के स्पोक पर्सन राना एहसान अफजल तक ने प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि एलन मस्क ने भी प्रियंका की बात को सही ठहराया था। लेकिन पाकिस्तानी मस्क को कुछ नहीं कह रहे। असल में इन पाकिस्तानियों को पता है कि 20 जनवरी के बाद अमेरिका में मस्क की पावर केवल ट्वीट में नहीं दिखेगी, ट्रंप के हर फैसले पर मस्क की छाप होगी। तो मस्क से पंगा लेने का मतलब अमेरिका से पंगा लेना। अब अमेरिका के आगे कटोरा लिए खड़े पाकिस्तान की औकात है क्या मस्क से टकराने की? वैसे आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम के ग्रूमिंग गैंग को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग केवल भारत के सांसद ने नहीं कहा है, ये तो वहां के कई जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और यहां तक कि एकाध मौलवी मौलाना भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं। यूके में साल 2012 में रॉकडेल ग्रूमिंग गैंग केस बहुत चर्चा में था। इसका सरगना जानते कौन था? जी हाँ, जज्बे वाली कौम का ही बंदा था, एक पाकिस्तानी। नाम है कारी अब्दुल रऊफ। रऊफ और उसके 9 साथियों पर कम उम्र की बच्चियों के साथ गलत हरकत करने, ट्रैफिकिंग के आरोप साबित हुए थे। रऊफ को जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना था, लेकिन 10 साल हो चुके हैं और रऊफ को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सका है। मारियो नोफॉल, एक्स जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर अपना शो चलाते हैं। मारियो ने भी कारी अब्दुल रऊफ को अब तक डिपोर्ट नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। ऐसे 10-20 नहीं, हजारों लोग मिल जाएंगे जो यूके के ग्रूमिंग गैंग को पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग करार दे रहे हैं। तो ये बात याद रखो पाकिस्तानियों, आज वहां केयर स्टारमर की सरकार तो भले ही तुम्हें बचा ले, लेकिन आज नहीं तो कल यूके में भी बदलाव आएगा और फिर वहां से भी तुम्हें लात मारकर भगाया जाएगा। और याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार और पुलिस तो भले ही तुम्हें बचाने की कोशिश करे, लेकिन वहां के आम लोग ही तुम्हें अपने देश से बाहर निकालने के लिए आंदोलन छेड़ दें, तो समझ लेना क्या होगा। तो बात केवल ग्रूमिंग गैंग को पाकिस्तानी गैंग कहे जाने से भड़कने की नहीं है, बात सोचने की है और खुद को बदलने की है, जो तुमसे तो हो नहीं रहा। तो भाई, खाते रहो लात और दूसरे देशों से धक्के खा कर निकाले जाते रहो, क्योंकि इसमें तुम बहुत टैलेंटेड हो और इसमें तुम लोग एक्सपर्ट भी हो। और यहां पर सारे पाकिस्तानियों को नहीं कर रहा हूं, यहां पर वो भी पाकिस्तानी बेचारे वो फंस गए जिनका इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 99% तो मामला गड़बड़ है।
तो जो पाकिस्तानी, जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, जो चुप हैं, उनको बोलना पड़ेगा, उनको अपनी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, गड़बड़ी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, आप क्या कहते हो? क्या पाकिस्तानी ऐसा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।